अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। नाज़रीन, नामालूम मकाम से इमरान रियाज खान का खत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नाम आपके सामने रखता हूं। आदाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, सुना है आप आजकल इंसाफ करने के बजाय मुंसिफ आला के मनसब पर बैठकर कौम से सब्र और तामुल की तलकीन करते हैं, लेकिन फिर भी जी चाहता है कि इस कैदे तन्हाई से कुछ अर्ज किए देता हूं। चीफ साहब, मैं आपके मनसबे इंसाफ की बसात और जोरे बाजू को उसी रोज समझ गया था जिस दिन मेरा एक भाई कीनिया की सड़कों का रिज्क बना। उसने भी आपको खत लिखे थे, उसकी मां ने भी आपको खत लिखे थे और कई हजार पाकिस्तानियों ने आपको लिखा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मेरा यह खत भी इसी रद्दी की टोकरी में जाएगा। चीफ साहब, मैं जानता हूं जहां आपका हलफ, आपकी दस्तार, आपका काला चुगा, आपकी आइन की ये किताब के साथ साथ लाखों पाकिस्तानियों के ख्वाब और इंसाफ की लाशें सिसक रही हैं। चीफ साहब, मैं जिंदा हूं, मैं कहां हूं मैं नहीं जानता, ये मुझे खबर नहीं। मेरा दिल किस कदर जख्मी है और मेरी अना पे कितने ताजियाने हैं, कितने दाग हैं, मैं गिन नहीं पाया। मेरा खून कब बहा और पसीना कितना ठंडे फर्श पर जज़ब हुआ, इसका भी कोई अंदाजा नहीं। चीफ साहब, कितनी चीखें इन दीवारों ने नफरत से मेरे मुंह पर दे मारी और कितनी सिसकियां चुपके से सामने की मेरी हथेली जितनी खिड़की से बाहर हवा में फैलती हैं, नहीं बता सकता। चीफ साहब, मुझे बताया गया कि तुम्हारा सबसे बड़ा जुर्म है कि तुमने इस कौम की बात क्यों की, तुमने करप्शन के नासूर क्यों गिने, तुम क्यों बोलते हो, तुम्हें लोग सुनते क्यों हैं। चीफ साहब, मुझे जब मेरी फर्द जुर्म सजा सुनाई गई, उसकी सजा के लिए मेरी कई जिंदगियां होना चाहिए। मैं सोचता हूं, मेरे खुदा, ये सब जुर्म है, मैंने कहां किए। मेरे हाथ पे तलवार भी नहीं थी और मैं कोई सुकरात भी नहीं था। मैं तो सिर्फ अपनी तबाहाली पे नोहा कुना रहा। मैंने 70 साल के जख्म गिने, कौम की उम्मीदों का लहू देखा और चीखा। चीफ साहब, मुझे नहीं पता था कि उसका इंजाम ये होगा। चीफ साहब, मुल्क पर ये मंडलाते खतरात और कौम को भूखा मारता महंगाई और गुर्बत का देव चीखता देखा और कहा कि ऐसा ना करो, हम पे रहम करो, हमें जमहूरियत के सम्राट देखने दो। लेकिन मेरी सदाई नहीं, मेरी सांसों की गिनती की गई और इस हिसाब से 1000 गुना मेरी सिसकियां और मेरी आहें वसूल की गई। मैं बेगुनाह हूं, मैंने तो सिर्फ आवाज दी थी कि खतरा है, मुल्क और आवाम खतरे में है। कुछ बेरहम लालची लोग इस मुल्क पर काबज हुए और इन आरों लेकर कामयाब हो गए। बोलने की इतनी कड़ी सजा कि मैं अब खुद को जिंदा या मुर्दा होने का फैसला भी नहीं कर सकता। मैं दीवारों का कैदी हूं या धरती मां का रिज्क बन गया हूं, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मैं दीवारों का कैदी हूं या धरती मां का रिज्क बन गया हूं, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। हां, इतना अंदाजा है कि मैं किसी नाकर्दा जुर्म की सजा से गुजर रहा हूं। शायद मुझे मरने नहीं दिया जा रहा और जिए देने का हुक्म भी नहीं है। जिंदगी और मौत की कश्मकश में मेरे हवास काम कर रहे हैं, मेरे बच्चे मेरे मुंतजिर हैं, मेरी कौम मेरा रास्ता देख रही है। चीफ साहब, मैंने आखिरी सांस से आपको भी अपने केस की एफआईआर में नामजद करने का फैसला किया है। आपका मनसब पाकिस्तान में हर मजलूम की आखिरी उम्मीद होता है। मेरे बहुत से भाई इस सितम की अंधी सुरंग में मारे जा चुके हैं। हमने अरशद शरीफ शहीद के लिए आवाज बुलंद की, लेकिन आपको टस से मस न हुई। और सोचता हूं कि आप ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के पास मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार है, इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं, कैसे कर लेते हैं ये सब कुछ। चीफ साहब, अरशद भाई के वकील को ना सुनना और रउनत से उठकर चले जाना। मेरे और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 54,000 पेंडिंग मुकदमात, पाकिस्तानियों का इन मुकदमात में ये पाकिस्तानियों का बोझ क़यामत तक आपका पीछा करता रहेगा। काश उस दिन अरशद शरीफ के कातिल पकड़े गए होते तो आज हम सब इस अंधी कत्लगाह में ना होते। चीफ साहब, जहां इंसाफ नहीं वहां खुदा की रहमत रूठ जाती है, ये हमने बुजुर्गों से सुना था। लेकिन आपकी इस मनसबे आला की बारगाह में हमने इसको प्रैक्टिकली होते देखा। मैं माफी नहीं, इंसाफ की अपील करता हूं।
ہر سائل آپ سے انصاف کی اپیل کرتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ صبر کریں۔ عالی وقار، آپ صبر کے لیے نہیں، آپ انصاف کے لیے یہاں لائے گئے۔ میں معافی کی نہیں، انصاف کی اپیل کرتا ہوں۔ مجھے پاکستان کے نظام انصاف اور منصب انصاف کے اس بڑے ترازو پر اب رتی برابر اعتماد نہیں کہ آپ مجھے اس اجنبی سرزمین اور کسی بھی قانون سے لا تعلق اور بے نیاز دنیا سے بازیاب کروا سکتے ہیں۔ یہ آپ کے بس کا روگ نہیں۔ عدلیہ، وکلا، سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کی صدا بلند کرنے والے کیوں چپ ہیں؟ یہ وہ حالات ہیں جب خاموشی ظلم کی پشت پناہی تصور ہوتی ہے۔ جناب چیف جسٹس صاحب، میں ان سب کے لیے آپ سے انصاف کا طالب ہی نہیں، میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا منصب یہ بوجھ اٹھانے سے قاصر ہے۔ ماشاءاللہ چیف صاحب، یہاں سائلین کی تعداد ہزاروں سے لاکھوں اور کروڑوں تک جا پہنچی ہے، جنہیں انصاف نے دن بدن دور کر دیا اور محروم کر کے رکھ دیا، جہاں نہ ترازو ہے نہ عدل کی زنجیر ہے۔ میں پاکستان کے کام سے شہری ہوں اور اپنے پاکستان کے ہر شہری کے لیے ظلم کے اس نظام سے انصاف اور امان کا طالب ہوں۔ مگر معذرت چیف صاحب، میں بھول گیا تھا۔ چیف صاحب، میں بھول گیا تھا کہ 14 مئی کے الیکشن کا فیصلہ ارشد شریف شہید کی جے آئی ٹی کی تازہ رپورٹس اور 54,000 مقدمات کا بوجھ، کئی ہزار پاکستانیوں کے لکھے گئے خطوط اور یونان کے سمندروں میں ڈوبتی ہوئی کشتیوں کی طرح انسانوں کے خواب آپ کے لیے کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ یہ اس پاکستان کی قوم کا حادثہ تو ہو سکتا ہے، عالی وقار آپ کا حادثہ نہیں ہو سکتا۔ چیف صاحب، ٹھیک 3 ماہ بعد آپ کا مکافات شروع ہونے والا ہے، اور جلد منصف اعلیٰ کی اس بارگاہ میں اپنا کیس دائر کروں گا۔ عمران ریاض بنام چیف جسٹس عمر عطا بندیال۔ چیف صاحب، ممکن ہے اس وقت آپ کو اپنا وکیل کرنے کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ چیف صاحب، ممکن ہے سب کچھ بدل جائے گا۔ ممکن ہے کہ آپ خود، جس طرح آج کئی ہزار پاکستانی آپ کی عدالتوں کے دھکے کھاتے ہیں، وکیل کرتے ہیں، شاید آپ بھی کسی سے اسی طرح سے اپنی وکالت کے لیے اپنی فائل پیش کریں، اور پھر آپ کی فائل لینے والا آپ کو کوئی وکیل بھی نہ ملے۔ بہت بہت شکریہ۔